ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे। हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क के खातिर लड़ा था। ठीक है, हमने कायदे आजम को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भारी वोट से जीत होकर वो अपनी सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया को ये दिखाई दे रहा है, पर पाकिस्तान की निगाह, चील की निगाह कुछ अलग सा दिखता है, उससे बहुत अंदर का दिखता है। और अब पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि ये मुसलमानों के वोट्स की वजह से जीता है, अमेरिकी जो मुस्लिम है उनके वोट्स की वजह से, या फिर हिंदुओं के वोट्स की वजह से, और मुसलमानों के खिलाफ ये सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से जीते हैं, फिर भी पाकिस्तानी मुस्लिम और पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं। सर, अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रम्प जीते हैं। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रम्प का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने किस नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबा जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया, वो प्रॉपर्टी का है। ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट ये कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया। नो डाउट, बहुत ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। या मुस्लिम कम्युनिटी असल में बिलीव रखती है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जैसे आजकल गज़ा में चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं।
मतलब हर इंसान आपको पता है कि कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये जंग बंदी ये ख़त्म हो जाए, अमन कायम हो, सुकून कायम हो, लाइफ बिल्कुल ऐसे इजी वे में हो जाए। तो इसी वजह से होपफुली कि डोनाल्ड ट्रंप मस्बत ये जो है ना इस पे आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। बट हम जो यूथ है एज ए पाकिस्तानी वो उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स नवाजें। तासुर ये दिया जा रहा है जी पाकिस्तान में अब बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। वो ट्रंप ने कोई पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े हैं या मतलब वो जीते हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक्चुअली जैसा तासुर बना हुआ ना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान जेल से बाहर ट्रंप निकाल देंगे। नहीं, सुने मेरी अच्छा। बात। अमेरिकन प्रेसिडेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि वहाँ पे पर्सन तो चेंज होता है, ठीक है, लिटिल बिट चेंज आती है, क्योंकि वहाँ पे एक थिंक टैंक होता है जिसने पॉलिसीज मेड आउट करनी होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली से जो भी चेंज आती है वो पूरी वर्ल्ड में आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं। बाकी ये कि पाकिस्तान में ये तासर इसलिए बना कि हम दुनिया के किसी भी मसले को अपना मसला बना लेते हैं। जैसे मेयर लंदन का इलेक्शन था तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सादा खान नून लीग का कैंडिडेट है और जो उसका ओपोनेंट है वो पीटीआई का। इसी तरह यहाँ पे ऐसे हो गया कि कमीला हैरिस जो है वो नून लीग की है और जो ट्रम्प है वो पीटीआई का। हम लोग खाम का हर मसले में ऐसे टांग फंसाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। इवन जैसे अभी इसराइल और फलस्तीन की जंग की बात करें, इधर कितना शोर शराबा ये वो कर क्या पाए? नहीं, हम बातें करने में शहजादे हैं ना, शेर हैं। हाँ जी, इसलिए हर बंदा सियासतदान है, घर में उसकी बात सुने ना सुने, ठीक है, वो बाहर आके कहता मेरी सुनो, मैं सबसे बेहतर तज्जिया कर सकता हूँ, मैं सोल्यूशंस बता सकता हूँ। मतलब पूरी दुनिया एक अलग से चल रही है और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि सबसे हटकर अगर चलने लग जाए हम तो मतलब हम कुछ बढ़िया से कर रहे हैं। अरे भैया, कभी कभी ना हम सबसे हटकर अगर चल रहे हैं ना तो वो राह भी देख लेनी चाहिए। हमेशा एक ही नजरिया, हिंदू मुस्लिम काफिर यहूदी, मार दो काट दो, गुस्ताखी की एक सजा, सर तन से जुदा। अरे भाई यार, इससे आगे बढ़ो, पूरी दुनिया बहुत आगे निकल गई है। पता है इजराइल क्यों हमास पर इतना भारी पड़ रहा है? क्यों इतना क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। वो सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं अटक के रहेगा। कोई नहीं, भारत भी आज पाकिस्तान को थूकता तक नहीं पाकिस्तान पर। क्यों? क्योंकि भारत भी बहुत आगे निकल चुका है भैया। यार ये चोचलेबाजी में पड़ना नहीं है। चाइना आंखें दिखाता था, चाइना ने देख लिया भैया ये किसी की बात मानने नहीं वाला है, तो इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, अपनी फोर्स पीछे करो और है ना सीधे इज्जत में इससे बात करो, इससे रहो, तो ये बिजनेस भी देगा और अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। अगर भारत से कोई बिगाड़ना नहीं चाहता है सिवाय पाकिस्तान के, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान का देखकर करने जा रहा था, पर उसके अभी से इतने लाले पड़ गए ना कुछ दिनों में, तो यार इनकी बिजली गुल होने वाली है। और इन सब की वजह बस एक ही है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, ये सारे लोग है ना यार, ये सारे मलेशिया ने मालदीव, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम काफिर कट्टरपना ये दिमाग में डालकर ये भारत से दुश्मनी करते हैं और फिर उसके बाद में इनको 2 वक्त की रोटी के लिए इनके खुद के लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।